चलिए डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका चैप्टर फर्स्ट सोशल स्टडी से अवर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी सेक्शन से बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था बच्चों डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब होता है अर्थ के जो अलग अलग पार्ट होते हैं या अलग अलग लेयर्स होती हैं या जो अलग अलग हिस्से जो हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है बच्चों लिथोस्फीयर आ जाता है, जिसमें हमने कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशन क्रस्ट पढ़ा था। एटमॉस्फेयर आ जाएगा बच्चों, जिसमें हम लोग हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों बायोस्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है बच्चों एक भाग या हिस्सा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बात करते हैं बच्चों हम लोग डोमेन अर्थ के डिफरेंट डोमेन्स की, जिसमें हम एटमॉस्फेयर सेकेंड जो उसका डोमेन है, सेकेंड जो उसका भाग है, उसकी बात करते हैं। क्या है एटमॉस्फेयर? अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एक हमारी धरती जो है उसके आसपास एक हवा की एक ब्लैंकेट जैसा बना हुआ है, एक लेयर जैसी बनी हुई है, उसको बच्चों हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करें बच्चों तो एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर से बना हुआ है और एयर इट कंसिस्ट डिफरेंट गैसेस आल्सो। The thin blanket of air around the earth is known as atmosphere. It exists in a layer and it is very dynamic in nature. अलग अलग layers में है बच्चों वो, और उसका जो नेचर जो है वो बड़ा डायनेमिक है बच्चों, अलग अलग है। विभिन्न प्रकार की लेयर्स है, लेयर्स के भी अलग अलग हिस्से हैं बच्चों, अलग अलग भाग हैं, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। As you will study later, air is a mixture of gases. Air क्या है बच्चों? Mixture of gases. डिफरेंट गैसेस है बच्चों, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। द टू मेन गैसेस दैट कंप्राइजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो मेन जो पार्ट है बच्चों, यदि हम लोग 100% एयर लेते हैं तो इसमें कौन सी गैस कितना प्रतिशत है वो, ठीक है। तो जिसमें मेन पार्ट है बच्चों नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ आर यूजफुल टू लाइफ ऑन द अर्थ। दोनों ही धरती के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर एंड डिपेंड्स ऑन इट फॉर ग्रोथ ऑल्सो। लिविंग थिंग्स यानी जो भी जीवित वस्तुएं हैं बच्चों वो एयर पर डिपेंड करती हैं और ब्रीथ यानी सांस भी लेती हैं। द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन वेदरिंग बाय विच रिस्पॉन्सिबल सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस। अच्छा, एटमॉस्फेयर और क्या करता है बच्चों? वेदरिंग, हेल्प्स इन वेदरिंग यानी मौसम के जो चेंजेस हैं उसमें भी एटमॉस्फेयर मदद करता है। बाय विच रिस्पॉन्सिबल सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस, दैट इज precipitation which makes a water available on land। अब एक बच्चों यहाँ पे वर्ड है precipitation, इसका मतलब निकलता है बच्चों रेनफॉल, ठीक है। धरती पे जो बारिश होती है बच्चों वो भी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के ही कारण होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि एटमॉस्फेयर के फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो द एटमॉस्फेयर हैज अ टेम्परेचर एंड अ वेट। एटमॉस्फेयर की यदि हम बात करें बच्चों तो उसका एक अपना तापमान भी होता है और अपना वजन भी होता है। It is found close to the Earth's surface by its own weight and force of gravity। अब ये धरती के आसपास क्यों लगा रहता है? क्यों धरती से दूर नहीं हो जाता एटमॉस्फेयर? क्योंकि धरती में मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो हवा जो है बच्चों धरती से सटी हुई रहती है और इसका खुद का वजन भी है, उसके कारण भी ये धरती से सटी रहती है। It performs several functions such as, यदि हम लोग बात करें कि एटमॉस्फेरिक फंक्शंस की बात करें बच्चों तो अलग अलग फंक्शंस जो है वो प्ले करता है एटमॉस्फेयर। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों प्रोटेक्टिंग लाइफ, ठीक है, किस तरीके से एटमॉस्फेयर जो है वो लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक फंक्शन की, जिसमें हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ बच्चों प्रोटेक्टिंग लाइफ, किस तरीके से एटमॉस्फेयर जो है हमारे ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल्स और जो भी लिविंग बींग्स हैं उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम स्पेस डिब्रीज एंड सर्टेन हार्मफुल रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। किस चीजों से? और जो हम लोग बात करें बच्चों स्पेस से, वो स्पेस में होने वाली अलग अलग घटनाओं से, और इवन सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी रेज जो कहलाती है बच्चों, उससे भी एटमॉस्फेयर हमारी रक्षा करता है। वो कैसे करता है वो बताते हैं आपको। कि एटमॉस्फेयर जो होता है बच्चों इसमें एक ओजोन की भी लेयर होती है। तो ये जो ओजोन लेयर होती है बच्चों ये सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उससे हमारी रक्षा करती है। इट मॉडरेट्स हीट एंड कोल्ड ऑन दी अर्थ। अब धरती का जो तापमान है बच्चों ये भी सोचो आप कि सूरज की जो गर्मी आती है, मान लीजिए ये एयर की जो लेयर नहीं होगी धरती के आसपास या ओजोन की लेयर नहीं होगी तो वो सन की जो रेज है वो सीधे धरती पे आएंगे और धरती का तापमान एकदम
बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से, और यदि मान लीजिए वो ज्यादा मोटी होगी, सन की रेज भी धरती तक नहीं आएगी, तो धरती का तापमान एकदम गिर जाएगा, तो धरती बहुत ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर जो होता है बच्चों, धरती के तापमान को संतुलित, मॉडरेट रखता है, यानी संतुलित रखता है, कोल्ड भी रखता है और हीट भी रखता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग precipitation। बच्चों मैंने अभी आपको वर्ड भी बताया था, रिस्पॉन्सिबल फॉर precipitation, यानी इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों, रेनफॉल और स्नोफॉल, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो रेनफॉल होता है वो भी एटमॉस्फेरिक जो घटनाएं जो होती है उसके कारण भी है कहीं ना कहीं। द मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑन द अर्थ। तो हवा का जो मूवमेंट जो होता है बच्चों, ठीक है, मूवमेंट, सॉरी, एक अपना एक डी वाला पॉइंट है बच्चों, उसको देखेंगे। इट एनेबल्स अस टू हियर साउंड। ये जो एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, साउंड जो होता है वो एयर के माध्यम से ट्रैवल करता है। जब हम आवाज सुनते हैं बच्चों, वो कहां से, उसकी तरंगे जो है वो हवा में चलती हैं, ठीक है, इसीलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती है। तो एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर की जो एयर है वो हमें साउंड सुनने में मदद करती है और एक मीडियम की तरह, एक माध्यम की तरह वो कार्य करती है। द मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑन द अर्थ। और जो ये हवा का जो मूवमेंट है ये क्या करता है, मूवमेंट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑन अर्थ। ये जो हवा का जो मूवमेंट है वो क्या कहलाता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ एयर यानी हवा का जो अलग अलग, जैसे गर्मियों में गर्म लू चलती है, सर्दियों में शीत लहर चलती है बच्चों, तो ये जो मूवमेंट जो हवा का होता है ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो ये हमने पढ़े बच्चों फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर। वी हैड लर्न 5 फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने पढ़ा प्रोटेक्टिंग लाइफ फ्रॉम हार्मफुल रेज, मॉडरेट रखता है धरती के टेम्परेचर को, हीट भी रखता है, कोल्ड भी रखता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन, मैंने बताया था रेनफॉल और स्नोफॉल के लिए। साउंड सुनने के लिए मददगार है, एक मीडियम का काम करता है, और हवा की जो मूवमेंट होती है बच्चों वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस कहलाती हैं। द एटमॉस्फेयर परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शंस। अब इसके अलावा और भी काम करता है एटमॉस्फेयर, वो क्या करता है बच्चों, चेंजेस ऑफ वेदर एंड सीजन्स टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर। जो मौसम बदलता है, जो सीजन जो बदलते हैं बच्चों, वो भी एटमॉस्फेयर के कारण ही बदलते हैं। सम ऑफ द चेंजेस आर अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विच कॉजेज अ ग्रेट हार्म टू द एटमॉस्फेयर। कुछ बच्चों हमारी एक्टिविटीज ऐसे, जैसे हम लोग डे टू डे पॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, जब हम लोग बच्चों पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो इसके कारण, बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण ओजोन लेयर जो है उसको कहीं ना कहीं खतरा है, उसके अंदर एक बारीक सा होल होने लगा है, जिसके कारण बच्चों यूवी रेज जो है वो सन की धरती की तरफ आ रही है ज्यादा, और धरती का टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, वेदर जो है डिसबैलेंस होता जा रहा है, और धरती के तापमान में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी है बच्चों जिसके कारण हम इस एटमॉस्फेयर को नुकसान कर रहे हैं, तो वी शुड स्टॉप इट। It is our duty to protect this thin layer of the air around the earth। और ये हमारी जिम्मेदारी है बच्चों, जिम्मेदारी भी है और हमारी जरूरत भी है कि ये जो धरती के आसपास की जो थिन लेयर है एटमॉस्फेयर की, हम इसकी बहुत दिल से रक्षा करें, बहुत जरूरी है बच्चों। वरना क्या होगा कि मान लीजिए इस लेयर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो धरती का टेम्परेचर है वो मॉडरेट नहीं रहेगा, हमें एयर नहीं मिलेगी, ब्रीदिंग के लिए हमें प्रॉब्लम आएगी, और हमारा सर्वाइवल इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो वी शुड टेक केयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम लोग बात कर